नमस्कार दोस्तों, कहानी जिंदगी की में आपका स्वागत है। आज हम एक धार्मिक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही रोचक है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ हर जगह पूजा बड़े धूमधाम से होती है और अलग अलग भगवानों की पूजा होती है। पर क्या आपको पता है कि उन पूजा में एक चीज कॉमन होता है, वो होता है तुलसी का। बिना तुलसी के पत्ते चढ़ाए हुए कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। पर क्या आपको ये पता है कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनके पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है? आपको नहीं पता था ना? चलिए जानते हैं उस भगवान का नाम। वे भगवान है सबके विघ्न हरता, भगवान शिव के पुत्र गणेश जी। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। चलिए इस कहानी को हम जानते हैं। एक बार की बात है, तुलसी जी के मन में शादी की इच्छा आया। वह अपने शादी के लिए वर ढूंढने निकल पड़ती हैं। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान गणेश सिंहासन पर बैठकर तपस्या में लीन है। वे सोना चांदी हीरे जवाहरात पहनकर, गर्दन में फूल माला पहनकर और पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाकर तपस्या में लीन है। उनके नजदीक जाकर तुलसी जी ने शादी का प्रस्ताव रखा। भगवान गणेश ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। गुस्से में आकर तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि आपकी दो शादी होगी, वो भी आपके मर्जी के खिलाफ। प्रत्युत्तर में गणेश जी भी ने उन्हें श्राप दिया कि आपकी शादी एक असुर से होगी। श्राप मिलते ही तुलसी काफी दुखी हुई और अपने आप को अब उन्हें पछतावा होने लगा। अब तुलसी जी को पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगा। भगवान गणेश ने बोला, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर हाँ, आप भगवान कृष्ण और राम के काफी प्रिय होंगी। आपका इस्तेमाल हर पूजा में किया जाएगा। बिना आपके इस्तेमाल के कोई भी पूजा धरती पर सफल नहीं होगी। साथ में गणेश जी ने यह भी कहा कि सिर्फ मेरी पूजा में आपका इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी सबकी पूजा में होगा। इसी समय से तुलसी का इस्तेमाल भगवान गणेश की पूजा में नहीं होता है। कहानी का यही मर्म है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने पर कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा घातक होता है।